जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर 4 का नाम क्या है, क्या बताती हैं? किताबें और कब्रें। किताबें जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, इन सबों के बारे में हम पुस्तकों से यानी किताबों से जानते हैं। किताब हमारे भूत और भविष्य में कहाँ तक हमारा हमारा जो विश्व है किस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, इन सब के बारे में भी बताता है। तो हम और यहाँ कब्रें कब्रें आप सोच रहे होंगे किताबें तो ठीक है भाई, लेकिन कब्रें क्या बताती है। लेकिन आप अगर ध्यान से सुने देखें तो जो हम जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं वो हम जो प्राचीन काल की कब्रें हैं उन पे भी अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनको भी निरीक्षण करते हैं और पता करते हैं कि ये जो कब्र है वो किस काल की कब्र होगी। इसके उनके साथ साथ जो सामान प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, पिछले चैप्टर में, कि जो कश्मीर का बुर्ज हुमेरिया था वहां पे क्या था, आदमी के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। तो जब आदमी के साथ बकरी को भी दफनाया गया है तो उसपे पुरातत्वविद यह अध्ययन कर बताते हैं कि उन समय की यह सोच रही होगी कि आदमी मरने के बाद भी जीवन होता है। तो जीवन होता है तो उस समय के जीवन के लिए उनके लिए उनके सामानों को उनके साथ ही दफना दिया जाता था, ताकि उन्हें जब जरूरत पड़ी तो इसका यूज कर लें। उसी प्रकार हमने और देखा कि कब्रों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हर काल में कब्र अलग अलग प्रकार के बनाए गए, तो उससे भी हमारे पुरातत्वविद अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पता करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक क्या थे, वेद। वेद जिन्हें हम वेद वेद मतलब हमारे हमारे सबसे प्राचीनतम स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, वो क्या है, वेद। और ये वेद कितने वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी रचना 3500 साल पूर्व पहले की गई है। इनकी रचना कब की है? 3500 साल पहले, मतलब यह वैदिक काल में इनकी रचना की गई है। इसमें जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखे गए हैं। इन सूक्त में मुख्य रूप से 3 भगवानों का वर्णन किया गया है, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि आग आग के देवता है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है, और जो सोम है एक पौधा है जिसे सोम पीने योग्य एक पदार्थ होता है, उसे बनाया जाता था। तो हमने इस यहाँ तक अध्ययन किया और हमने यहाँ तक समझ लिया। हमने ये भी देखा कि जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे उस काल के ऋषि थे, वह वेद को लिखे नहीं थे। जो सबसे प्रारंभिक अवस्था में वेद लिखे नहीं गए थे। वेद को एक आदमी दूसरे आदमी को याद करवाता था, यानी कि जो आचार्य होते थे वह वेद को गाते थे और उसी लय में वेद को याद किया जाता था। उसी लय में वेद को क्या किया जाता था, उनके शिष्य याद करते थे। तो वेद शुरू में एक मुंह से ओरल टू ओरल ट्रांसफर हुआ, वह रिटन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हुआ। किस फॉर्म में? ओरल फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। इसीलिए जब हम वो जो लिखित प्रमाण अगर हम देखते हैं तो उसको बहुत ही सालों बाद लिखित रूप में दिया गया है, क्योंकि उस समय लिखने के लिए न तो कागज थे और न ही लिखने की लिपि थी। जब लिपि नहीं थी तो उसे लिखा नहीं जा सकता था। इस प्रकार हमने देखा कि वो जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन वो आज की संस्कृत नहीं थी, वो प्राक संस्कृत थी। वो क्या थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। उसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेदों को रचा गया था। वेदों को रचा गया था। अब इसे हम देखते हैं कि जो सबसे पुरानी भाषा है वह कौन है? संस्कृत। वो कौन है? संस्कृत। और संस्कृत जो है वो एक भारोपियन भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भारोपियन भाषा है।
भारोपियन का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोपियन। भारत प्लस यूरोप, ये क्या होगा? भारोपियन। हम्म, तो भाषा परिवार का हिस्सा है भारत की कई भाषाएं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं, ये सब क्या है? भारोपियन भाषा है। मतलब कि ये सभी का जो जो मूल है वो एक ही था। बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इटावली, ये स्पेनिश, ये सभी इसी पर भारोपियन परिवार की ही भाषाएं हैं। अब इनका आप देखिएगा तो इन सब में जो जो उच्चारण के जो उच्चारण करते हैं किसी भी चीज के, जैसे माँ, संस्कृत में माँ को मातृ बोला जाता है, हिंदी में माँ बोला जाता है और अंग्रेजी में मदर बोला, यानी कि इन सबों का उद्गम एक ही स्थान पे, एक ही भारोपियन भाषा परिवार से हुआ है। इसी कारण इन सबों के बहुत सारे शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं। अब हमने आगे इसे आगे देखा था, पढ़ा था कि विश्वामित्र और दो नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। और ये बुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी गई पांडुलिपि है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। अब इसे आगे हम पढ़ते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी आप जानते होंगे, मवेशी किसे कहा जाता है? जो हमारे जानवर, पालतू जानवर होते हैं उन्हें मवेशी कहा। ऋग्वेद में मवेशियों ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें किसकी प्रार्थनाएं अधिक है? मवेशियों के लिए प्रार्थनाएं हैं, बच्चों के लिए हैं, खासकर पुत्रों के लिए, और घोड़ों के लिए है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता है। घोड़ों का प्रयोग क्यों किया जाता था? रथ खींचने के लिए। लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जब युद्ध होता था तो युद्ध में वो एक कबीले का युद्ध दूसरे कबीले से होता था, जो जो कबीला जीत जाता था वो दूसरे कबीले की मवेशियों को उठाकर जीत कर ले आता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयाँ जमीन के लिए लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो। चारागाह मतलब जानते हैं ना आप? हाँ, चारागाह का मतलब होता है जहाँ पे जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें चारा उपलब्ध कराया जाता है। या तो आजकल उनको बीज को डालकर बीज को उत्पादन किया जाता है, या फिर पहले जंगलों में बड़े बड़े जो चारागाह होते थे, बहुत बड़े बड़े मैदान होते थे, उसपे घास उगे रहते थे, उसपे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी जाकर जो उसको खाती थी, तो उस एरिया को चारागाह बोलते थे। ठीक है। जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। जौ को आपने देखा होगा, वो बहुत ही जल्दी उग जाती है। तो बोल रहा है कि उस जगहों पे जौ को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी, एक कबीला दूसरे कबीले पे से युद्ध करता था, तो पानी के स्रोत, क्योंकि पानी का स्रोत आज हम जहां भी चाहे आप क्या करते हैं, बोर खोद लेते हैं और पानी हमें मिल जाता है लगभग हर कुछ दूरी में, जहाँ पे वाटर लेवल अच्छा ऊपर है। लेकिन उस समय वाटर स्रोत क्या था? झरने थे, नदियां थी, तालाब थे, कुएं थे। तो उस समय पानी के स्रोत के लिए युद्ध किए जाते थे। पानी के स्रोत के लिए क्या किए जाते थे? युद्ध किए जाते थे। युद्ध में जीतकर धन कुछ सरदार रख लेते थे। युद्ध में जीतने वाले जितना भी धन लाया जाता था उसमें कुछ जो उसका हेड होता था, सरदार होता था, वो रखता था, और कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था। जो उनके पुरोहित मतलब जो उनका अनुष्ठान करवाते थे, जो उनका पूजा पाठ करवाते थे, उनको पुरोहित कहा जाता था। और जो शेष धन बचता था, मतलब अगर हमने कुछ धन इकट्ठा किया तो उसका उनका अगर 4 हिस्सा किया गया तो एक हिस्सा सरदार ने रखा, एक हिस्सा पुरोहित का, और जितने 2 हिस्सा बच गया तो उसे क्या आम आदमियों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था,
कुछ धन को यज्ञ के लिए रख दिया जाता था। आग को आहुति दी जाती थी। आहुति मतलब आप भी आज भी देखते हैं, आग को आहुति दी जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वहां स्वाहा बोलते हैं और हम वहां पे जो आहुति है वो देते हैं। आहुतियों धन प्रयुक्त किया जाता, आग को आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को भी दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। बोल रहा है कि जो उस समय घी की आहुति दी जाती थी, अनाजों की भी आहुति दी जाती थी। आग को समर्पण किया जाता था और कभी कभी पशुओं का भी बलि दी जाती थी। ठीक है, अधिकांश पुरुष इस युद्धों में भाग लेते थे। जो उस समय के जो कबीला जो समूह था, छोटे छोटे समूह थे, उसमें लगभग अधिकांश समूह पुरुष थे, वो युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं थी क्योंकि उस समय सेना का विकास नहीं हुआ था। तो उस समय सभी मिलकर अपनी रक्षा किया करते थे। एक समूह दूसरे समूह से युद्ध किया करता था। तो उस समय लगभग सारे पुरुष युद्ध में भाग लिया करते थे। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। बोला लोगों का वर्गीकरण, जो लोग होते हैं उनका वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। वर्गीकरण, लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता था? वर्गीकरण मतलब अलग अलग काम के आधार पर कौन किस प्रकार के काम करते हैं। जैसे आप भी देखते हो, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार बोलते हैं, जो सोने का काम करता है उसे सोनार बोलते हैं। तो हमारे जो समाज है उसमें ये जो अलग अलग वर्गीकरण हुआ वो उसी उसी समय से शुरू हो गया। भाषा के आधार पर कुछ लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ लोग मलयालम बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं। तो ये जो भाषा है, भाषा परिवार के आधार पर भी हम लोग का वर्गीकरण है, परिवार के आधार पर और समुदाय के आधार पर भी। निवास स्थान, अब निवास स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई कोलकाता में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है। सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों के विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे, उनको काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो एक तो पुरोहित थे जो जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जिन्हें ब्राह्मण किया कहा जाता है, और दूसरे हुए राजा। हम्म, ये राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। बोल रहा है कि ये राजा जो हैं वो उस प्रकार नहीं है जैसे कि बाद के राजा हुए। ये ये जो प्रारंभिक अवस्था थी उस समय के राजा थे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। बोल रहा है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े महल और बड़े बड़े किलों में नहीं रहते थे। अक्सर जब हम राजा बोलते हैं तो राजा शब्द सुन के हमें लगता है कि उसके पास बहुत बड़े बंगला, बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ी किला होंगे, बहुत सारे राजा रानी हैं, बहुत सारी रानियां होंगी, ऐसे जो हम लोग इमेजिन करते हैं, बहुत बड़ा महल होगा। तो वैसा शुरू के जो ऋग्वेद के अनुसार उस समय के राजा वैसे नहीं थे। इनके पास सेना ना इनके पास सेना थी, उस समय के राजा के पास सेना नहीं थी, न ही कर वसूलते थे और न ही कर। कर मतलब क्या होता है? पैसे, टैक्स। कर मीन्स क्या होता है? टैक्स। जैसे कि जो राजा हैं, बाद के राजा हुए, वो टैक्स वसूलते थे। टैक्स क्यों वसूलते थे? क्योंकि राजा का जो खर्च होता है, राजा खुद तो खेती करता नहीं है, तो राजा का अपना जो खर्च होता है, अपनी जो सेना होती है उस पे खर्च होती है, तो वो उन खर्च को कहाँ से यूज कर, तो वो पब्लिक से टैक्स वसूलते हैं। कि आपके पास अगर 100 रुपया का उत्पादन हो रहा है खेत से, तो आप
अब उस समय जिस प्रकार का वो टैक्स है, आप हमें 20 रुपया उसमें से दीजिएगा और आप 80 रुपया रखिए। इस प्रकार क्या होता था कि अब वो हर किसान से 20-20 रुपया हर उत्पादन पे, मतलब कि जिस प्रकार का उत्पादन हो रहा है, जिस प्रकार के उनके खेत, उस पे उसको उतना उत्पादन फिक्स रहता था, राजा को देना रहता था। तो उसके अनुसार वो राजा राजा उन लोग को राजा उसके बदले उन्हें क्या देता था? पब्लिक को राजा संरक्षण देता था। जिस एरिया में जो आदमी जिस राजा को टैक्स देता है, उसे राजा क्या देता था? अपना संरक्षण देता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। बोल रहा है कि उस समय आम वंशानुगत राजा नहीं बनते थे। अगर राजा जो था वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसी का बेटा राजा नहीं बनेगा, है? वो कोई दूसरा भी राजा बन सकता था। पिछले अनुभाग को आप एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो, राजा क्या करते थे? क्या बोल रहा है कि राजा क्या करते थे? आप फिर से एक बार पढ़िए और पता करिए कि राजा क्या करते थे। हमने पढ़ा कि राजा क्या करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले से जब युद्ध करते थे, तो जब वो जीत जाते थे, जो कबीला जीत गया वो जो धन जो मवेशी वो लेके आते थे उसे आपस में खुद अपने पास एक हिस्सा रखते थे, खुद पुरोहित को कुछ देते थे और जो बचा हुआ हिस्सा रहता था उसे अपनी आम जनता में बांट देते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय की जनता और समुदाय के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता था। एक था जन और दूसरा जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जैसे कि आज भी हम लोग जन करते हैं, जन का मतलब आम पब्लिक, आम जनता होती है, ठीक है, आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकलता है। यह विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ये तो है कि जो विष है, विष के बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अभी हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। क्या बोलता है? ऋग्वेद में किसके नाम मिलते हैं? विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुमने इनमें से कई नाम जाना पहचाना लगता है। जैसे कि हम लोग भरत नाम जानते हैं, हम लोग पुरु नाम से भी अवगत हैं, यदु नाम से भी अवगत है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। बोल रहा है कि जिन्होंने इनकी रचना की वो अपने आप को क्या कहा करते थे? आर्य कहा करते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन्होंने इसकी रचना की, जिन्होंने ये ऋग्वेद की रचना की, वो अपने आप को आर्य कहते थे और अपने से विरोधी लोगों को क्या बोलते थे? दस्यु या दास। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। वो है कि जो दस्यु कौन थे? दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, और वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत नहीं बोलते थे, दूसरी भाषा बोलते थे, इसीलिए उन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बोल रहा है जो जब धीरे धीरे कालांतर में कुछ समय बाद दास का मतलब क्या हो गया? गुलाम। दूसरी भाषाएं गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था या उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। बोल रहा है कि दास किन्हें कहा माना जाता? तो अक्सर जब छोटे छोटे समूह में मनुष्य रहते थे तो एक कबीला दूसरे कबीले पे युद्ध करता था, अपनी जरूरतों के अनुसार युद्ध करता था, अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करता था। तो जो कबीला जो समूह हार जाता था तो उसे दास बना दिया जाता था। उसे क्या बोलते थे? दास बना दिया जाता था।
जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, मतलब जो हार गया उसे बंदी बना लिया और उसे दास बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जो हार गया उसे वो सब कुछ करना पड़ता था जो जीते हुए पक्ष कहते थे। जीता हुआ राजा जीते हुआ पक्ष जो भी कहता था, हारे हुए लोगों को वो काम करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर अलग अलग तरह के विकास हो रहे थे। देखो ये वहां क्या हो रहा था, बोल रहा है कि ये तो उत्तर पश्चिम, जो ये उत्तर पश्चिम का एरिया है, जो उत्तर पश्चिम हमने देखा था उस एरिया पर ये विकास हो रहा था। लेकिन जो दक्षिण का एरिया है वहां पे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही थी, वहां पे कुछ अलग प्रकार की घटनाएं हो रही थी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। इसे हम क्या पढ़ेंगे, खामोश प्रहरी, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग खूब पढ़िए और समझिए, ठीक है, समझिए और इस पे एक दो बार विश्लेषण कीजिए कि हमारे जो वेद है उसे लिखा नहीं गया था, प्रारंभिक अवस्था में हमारे वेद को लिखा नहीं गया था, रचा गया था। ठीक है, धन्यवाद।